दोस्तों, आप इस बात से तो वाकिफ होंगे ही होंगे कि जब अपने आर्मी कमांडोज या नेवी कमांडोज या और भी जो फोर्सेस हैं उनके जो स्पेशल कमांडोज होते हैं वो किसी मिशन पे जब जाते हैं जहां पे कोई आतंकवादी गतिविधि हुई हो या कोई ऐसी घटना हुई हो जहां पे देश को खतरा है या समाज को खतरा है, तो उस मिशन पे जब वो जाते हैं तो उनके साथ उनका एक हेल्प करने वाला, एक अदम्य साहस रखते हुए एक साथी होता है। और उसी के बारे में दोस्तों आपसे बात करनी है। मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो साथी कितना काबिल है, कितना फियरलेस है, कितना फ्यूरियस है, कितना बड़ा फाइटर है और कितना उसके पास दिमाग है, कितनी अक्ल उसके पास है। ये सब जान के और क्या क्या कारगुजारियां वो कर सकता है, ये सब जान के आपके जो है होश उड़ जाएंगे आज। और मैं जिस साथी की बात कर रहा हूँ उसकी फोटो ये लगी हुई है, इसका नाम है बेल्जियन मेलेनोआ। और इसी के बारे में आज मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं। मैं दावा करता हूं कि आपके जो है इसकी कारगुजारियां और इसकी कारस्तानियां देख के, इसकी इंटेलिजेंस देख के, इसका जो फियरलेस अप्रोच है उसको देख के आपको निश्चित रूप से आश्चर्य होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, ये बेल्जियन मेलेनोआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही अदम्य साहस रखने वाला और बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग का और बहुत ही फुर्तीला जो है एक डॉग है। और इसके बारे में अभी जो एक न्यूज आई है, इंडियन एक्सप्रेस जो देश का बहुत बड़ा पेपर है, इस न्यूज पे तो मैं चलूंगा ही चलूंगा। उससे पहले आपको बता दूं, इसी का पार्ट है कि जो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है ये गाजा पट्टी पे, तो आपको जानकारी होगी कि हमास वाले जो फाइटर्स, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी जो आईडीएफ है उससे जो लड़ रहे हैं, उन्होंने इजराइल के कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। और गाजा पट्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ थोड़ी सी जगह पर। तो चूंकि युद्ध चल रहा है तो जो हमास के जो फाइटर्स हैं, जो लड़ाके हैं, उन्होंने उस गाजा वाले एरिया में बहुत सारी सुरंगें बना रखी हैं और जो इजराइल के लोगों को जो उन्होंने किडनैप कर रखा है, होस्टेजेस बना रखा है, उन्हीं सुरंगों में छुपा रखा है। और उन्हीं सुरंगों में जो है उनके जो एक्सप्लोसिव्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, जो एम्यूनिशन है, जो भी उनके लड़ने का सामान है, वो भी उसी सुरंग में छुपाया हुआ है। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि कैसे उन सुरंगों में घुसा जाए और कैसे उन सुरंगों में जो छुपे हुए जो लड़ाके हैं उनसे पार पाया जाए या उनको कब्जे में लिया जाए। और वहीं पर जो है इनके जो है होस्टेजेस भी इन्होंने कैद कर रखे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जिस साथी ने मदद की वो साथी यही है, बेल्जियन मेलेनोआ। और ये दोस्तों जो बेल्जियन मेलेनोआ है, ये इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया के जो एलीट फोर्सेस हैं, जो खूंखार कमांडोज हैं, जो तेज तर्रार कमांडोज हैं, फिर वो चाहे यूएस हो, फिर वो चाहे यूरोप के जो फोर्सेस हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वहां पर जो उनकी सेनाएं हैं, जो उनके कमांडोज हैं, वो इनको, इस साथी को अपने साथ रखते हैं और इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो उनके काम में मदद करे और उनका जो काम है वो आसानी से और सफलतापूर्वक हो जाए। अभी मैं आपको बताता हूं इसकी कहानी है क्या। तो ये न्यूज जब निकल के आई इंडियन एक्सप्रेस में, और इसमें ये न्यूज ये थी कि जो एनएसजी जो है वो लेब्राडोर, अभी जैसे एक दूसरी नस्ल है लेब्राडोर, वो बड़ी प्यारी नस्ल है, उन कुत्तों का या उन डॉग्स का ये सहारा लेते थे अपने इन्हीं सब कामों में, जो इनके जो एक्टिविटीज हैं, ये जो आतंकवादियों की और जो देश के दुश्मनों की जो एक्टिविटीज हैं उनको दबाने के लिए जो काम में लाते थे, वो ये लेब्राडोर कुत्तों का जो है सहारा लेते थे। अब लेब्राडोर्स को जो है रिप्लेस किया जाएगा बेल्जियन मेलेनोआ से। और वो क्यों रिप्लेस किया जाएगा उसका कारण है कि आप जानते होंगे, लेब्राडोर जो है बड़ा स्वीट डॉग है तो उसकी जो स्निफिंग कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है और ट्रैकिंग की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है। लेकिन उसका चूंकि शरीर भारी होता है, बड़ा लवेबल कुत्ता है, तो अपने हैंडलर को वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि हैंडलर उसको टाइम टाइम पे प्यार करता रहे, उसका जो है दुलार करता रहे और उसको ट्रीट देता रहे, कुछ खिलाता पिलाता रहे। तो ये कुछ ऐसी कमियां थी जो लेब्राडोर में थी। अदरवाइज इट वाज गुड कि वो इनकी अभी तक तो मदद कर ही रहा था। लेकिन ये जो बेल्जियन मेलेनोआ है, ये किसी भी हाल में ये बहुत ही प्रोफेशनल डॉग है, बहुत ही प्रोफेशनल। ये हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा फुर्ती से भरा रहता है और लेजीनेस या आलस का तो कोई इसके पास कोई काम ही नहीं है। हर वक्त अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए ये फैसला किया गया कि ये जो तीन काम हैं, जो स्निफिंग के और ट्रैकिंग के और अटैकिंग के, अभी तक क्या होता था, लेब्राडोर का काम होता था स्निफिंग और ट्रैकिंग,
और अटैक करने के लिए जर्मन शेफर्ड का सहारा लिया जाता था। जर्मन शेफर्ड एक बहुत शक्तिशाली बड़ा खूंखार जो है कुत्ता है। तो स्निफिंग और ट्रैकिंग के लिए लेब्राडोर हो गया और अटैकिंग के लिए जर्मन शेफर्ड हो गया। तो होता क्या था कि जर्मन शेफर्ड का एक हैंडलर हो गया, एक हैंडलर लेब्राडोर का हो गया। तो जब टीम जाती थी तो टीम बहुत बड़ी हो जाती थी, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था कि मान लिया 8-10 कुत्ते ये हो गए, 8-10 जर्मन शेफर्ड हो गए, फिर उनके हैंडलर हो गए, फिर इनके हैंडलर हो गए, तो वो बड़ा मुश्किल काम था। अब क्या है, इसको देखिए समझिएगा। अब क्या है कि जो स्निफिंग का काम है, जो ट्रैकिंग का काम है और जो अटैकिंग का काम है, वो तीनों काम वो एक ही शख्स करेगा, वो है बेल्जियन मेलानोय। इसकी स्निफिंग की जो कैपेबिलिटी है थोड़ी सी लेब्राडोर के मुकाबले कम है। अदरवाइज जो इसकी अटैकिंग की कैपेसिटी है, जो इसका इंटेलिजेंस है, जो इसकी फुर्ती है, वो लेब्राडोर से कहीं ज्यादा है। तो इसीलिए इसको जो है बेल्जियन मेलानोय जो है वो लेब्राडोर को अपनी जो यूनिट्स है उसमें ये रिप्लेस करेगा। और ये जो बेल्जियन मेलानोय है इंडिया में बहुत सारे फोर्सेस में शामिल है। एनएसजी तो आपके सामने हो ही गया, इसके अलावा ये सीआरपीएफ के कैंप्स में भी इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसकी ट्रेनिंग का, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और भी जो कमांडोज हैं वहां पर भी इनका जो है सहारा, इनकी हेल्प जो है ली जाएगी। मैं अभी आपको बताऊंगा कितना यूजफुल और कितना फायदेमंद है ये हमारे फोर्सेस के लिए। धीरे धीरे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी आपको सब देखने को मिलेगा, मैं सब दिखाऊंगा आपको। ये बात हो गई कि लेब्राडोर को जो है बेल्जियन मेलानोय से जो है रिप्लेस किया जाएगा, और किस लिए रिप्लेस किया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी इसकी खूबी ये भी है इस डॉग की कि इतना इंटेलिजेंट है कि इसके अगर सर पे कोई कॉलर लगा दिया जाए या कोई रेडियो सेट लगा दिया जाए और इसको आगे भेज दिया जाए अगर जहां भी साइट पे जहां इसकी जरूरत है, और इसका हैंडलर अगर इससे 1 किलोमीटर की दूरी पे बैठा है, तो वो हैंडलर जो है वो रेडियो सेट से इसको कमांड दे सकता है और ये जो कुत्ता है उस कमांड को ओबे कर सकता है। उसके कमांड देने पर ये अटैक कर सकता है, कहीं खोद सकता है, कहीं उछल सकता है, कहीं कूद सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इसके जबड़ों में इतनी भयानक ताकत होती है कि किसी भी आदमी को इसने अगर पकड़ लिया तो जो सबसे मजबूत बोन है हमारे शरीर की, जिसे फीमर कहते हैं, उसको ये मिनटों में चरमरा के तोड़ देगा। इतनी ताकत है इसके जबड़े में, और कितनी बुद्धि है, क्या क्या एक कर सकता है, अभी सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इसका जो ओरिजिन है, मैंने आपको बोला इसका नाम है बेल्जियन मेलानोय। तो इसका ओरिजिन जाहिर सी बात है, बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, वहां से इसका जो है नाता है और वहीं से इसकी जो है उत्पत्ति हुई। ये दुनिया का नक्शा मैं आपके लिए लाया हूं, और ये यूरोप है, और यूरोप में ही बेल्जियम देश है। ये यूरोप का नक्शा आपने देख ही लिया होगा, या इधर अपना एशिया है, इधर यूरोप है, या अफ्रीका है। और ये यूरोप में, हाँ, ये जो कंट्री है बेल्जियम, इसका जो बॉर्डर है वो जर्मनी से मिलता है और साउथ में जो है फ्रांस से मिलता है। और ये जो बेल्जियम का नक्शा अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, ये बेल्जियम रहा, तो इधर ये नीदरलैंड से इसका बॉर्डर है, इधर फ्रांस से बॉर्डर है, इधर जर्मनी से बॉर्डर है। और ये जो बेल्जियम कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स के पास ही एक जगह है मेलिलिंग, जो कि एंटवर्प प्रांत में पड़ती है, जहां आपको याद होगा ओलंपिक्स भी हो चुके हैं। और ये मेलाइंस जो जगह है, यही इसकी उत्पत्ति है। उसको फ्रेंच में मेलिन्स बोलते हैं और इंग्लिश में मैचेलिन बोलते हैं। तो वही जो मेलिन्स है वहीं से शब्द आया है मेलानोवा। और ये जो बेल्जियम से जहां इसकी उत्पत्ति हुई है, ये ऐसा ये दिखता है, और इतना खूबसूरत और एजाइल और बहुत ही फुर्तीला। मैंने इसके बारे में जो अभी तक आपको थोड़ा बहुत जो बताया है वो ज्यादा अच्छा है कि अगर आप इसको देख लें, तो आगे की जो स्लाइड्स है उसमें मैं आपको इसकी कुछ कारगुजारियां और इसके कुछ करतब और इसका जो दिमाग है उसका लेवल वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, देख रहे होंगे लगभग ये 15-16 फुट की जो ऊंचाई है। ये बस खाली एक सहारा इसको मिला, इसके हैंडलर ने अपनी पीठ इसके सामने कर दी, तो अपनी ऊंचाई का फायदा इसको दिया, और ये करीब 15-16 फुट तक जो है ये चढ़ गया। इसकी दोस्तों जो लीप है, जो एक बार में छलांग लगा सकता है, वो 15 फुट की छलांग लगा सकता है। मतलब एक जगह से अगर इसने जंप ली
तो ये गिरेगा जाके, लैंड करेगा जाके 15 फुट की दूरी पे, और इसकी जो ऊंचाई है, जो जंप की ऊंचाई है, वो 6 फुट की दीवार तो ये यूं ही चुटकी में फांद सकता है। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यानी कुछ भी, इसको किसी भी चीज़ के लिए आप ट्रेन कर दीजिए तो ये अपना काम जो है मिनटों में अंजाम कर देगा। और इसका जो भी मालिक है, जो इसका खुदा है, वो इसका हैंडलर है। हैंडलर का इशारा, हैंडलर की आवाज़, हैंडलर का जो भी संकेत है वो ये तुरंत समझता है, और उसको ऑर्डर करना ही इसका जो एक तरह से समझ लीजिए परम कर्तव्य होता है। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से ये अपने, ये सब जो भी कर रहा है, ये पीछे हैंडलर जो है इसको निर्देश दे रहा है, बिना उसके ये एक काम करता नहीं है। ये देखिए, ये जो तार पे चल रहा है ये मजाक काम नहीं है, ये इसके लिए ट्रेन किया गया है इसको। और अभी जो ये करेगा, देखिए अब ये पीछे जाने लगा है। इसको देख के आपको लगता होगा, कुछ तो आश्चर्य होता ही होगा कि ऐसा भी हो सकता है। पीछे जा रहा है ये 2 तारों पे पीछे। इसको कुछ भी ट्रेनिंग दे दीजिए, ये बहुत आसानी से उसके लिए ट्रेंड हो जाएगा, और बहुत आसानी से जो इसका हैंडलर है उसकी बात को ये मानता है। इसके पास शक्ति की, इसके पास स्पीड की, इसके पास दिमाग की कोई कमी है ही नहीं। ये देखिए, जो भी काम कर रहा है हैंडलर के निर्देश पर ही कर रहा है। दोस्तों, मैंने आपको इतना इसके बारे में बताया है। तो ये इसकी उत्पत्ति जो हुई थी करीब 19th सेंचुरी के आसपास हुई थी। एग्जैक्ट डेट तो कहीं इसके बारे में मिली नहीं। और इसका जो एक मान्यता होती है कि कौन सी ब्रीड है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो इसको जो है अमेरिकन जो केनल क्लब है उसने इसको मान्यता दी, और ये मान्यता के बाद ही इस ब्रीड का जो चलन है वो आया, और इसके बारे जो इसकी विशेषताएं हैं लोगों के बारे में पता लगा। वैसे ये एक शेफर्ड डॉग है जो शीप वगैरह को जो है कंट्रोल में रखता है। जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, वैसे ये बेल्जियन शेफर्ड भी इसका नाम है, और जो विशेष जो उसकी जो स्पेशल नाम है वो मेलेनोआ है। तो जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, वैसे बेल्जियन शेफर्ड हो गया, वैसे डच शेफर्ड हो गया, वैसे इंग्लिश शेफर्ड हो गया। तो ये एक शेफर्ड डॉग ही है। और इसकी जो विशेषताएं हैं जो मैंने अभी आपको बताया, अमेरिकन केनल क्लब ने इसको जो है मान्यता दी। ये मैं सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है पहले ही पढ़े दे रहा हूँ। The Belgian Malinois was officially recognized by the AKC, मतलब American Kennel Club in 1959. This was 48 years after the first 2 Malinois were registered in the AKC stud book. तो ये इसका जो भी उत्पत्ति है वो 19th सेंचुरी के आसपास है, और इसमें 1959 में इसको एक अच्छी ब्रीड या जो भी इसकी ब्रीड है उसकी जो है मान्यता मिली, इसको इसका एक अप्रूवल हुआ। अब इसने क्या क्या किया है, इसके क्या क्या जो विशेषताएं हैं, जो फन फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अमेरिकन केनल क्लब ने ही इसको जारी किया है। बेल्जियन मेलेनोआ इज वन ऑफ द मोस्ट लॉयल हार्ड वर्किंग ब्रीड्स। दे आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद जर्मन शेफर्ड डॉग। अब देखिए, जर्मन शेफर्ड में और बेल्जियन मेलेनोआ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बट कोई अगर ध्यान से देखेगा तो जर्मन शेफर्ड जो है थोड़ा स्टडी है और थोड़ा सा बल्कि है, वो थोड़ा सा मजबूत दिखता है, देखने में बड़ा दिखता है। ये थोड़ा उससे छोटा। उसी को अगर थोड़ा लीनर वर्जन कर दें या स्किनी वर्जन कर दें तो वो बेल्जियन मेलेनोआ हो जाता है। उससे छोटा होता है और उससे थोड़ा दुबला होता है, पतला होता है। बेल्जियन मेलेनोआ वर नेम्ड
फॉर अ बेल्जियन सिटी, मैंने आपको बताया मेलाइन सिटी है, वहां से इनका जन्म हुआ और इनकी बर्थ प्लेस थी वो, और इसीलिए इनका नाम जो है बेल्जियन मेलेनॉय और प्रोनाउंस एज मेलेनवा ये पड़ा है। बेल्जियन मेलेनवा वर ब्रेड टू बी हर्डिंग डॉग्स, मैंने बताया आपको शेफर्ड डॉग्स। दे हैव लॉन्ग वर्क विद पुलिस, और पुलिस के साथ इनका जो काम करने का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है और पुलिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अब तो पुलिस से बात आगे बढ़ गई, अब तो ये जो नेवी सील्स हैं जो यूएस की, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर जो एबटाबाद था वहां उसको पकड़ के मार गया था, दे हंटेड डाउन ओसामा बिन लादेन, तो वो मदद जो की थी, जो स्निफिंग और ट्रैकिंग जो की थी, वो यही बेल्जियन मेलेनोवा था और उस डॉग का नाम था कायरो। और ये देखिए यहाँ पे ये सब लिखा भी हुआ है, सील डॉग्स लाइक कायरो are given their own special body armor and even get their own night vision goggles। ये इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। बेल्जियन मेलेनोवा जो है स्काई डाइव करते हैं, ये पैराग्लाइडिंग कर लिए या स्काई डाइविंग, वो ये सब कर सकते हैं, वो भी मैं अभी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। दे मेक ग्रेट गार्ड डॉग्स, कहीं गार्डिंग की ड्यूटी पर इनको अगर लगा दिया और हैंडलर ने जो इनको सिखाया है, जो इनको दिमाग में इनके भरा हुआ है, तो फिर वो गार्डिंग की समस्या बिल्कुल समाप्त ही समझिए। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलते हैं एक और इनका जो स्काई डाइविंग वाला था उसका मैं एक वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये स्काई डाइवर के हाथ में ये जो बेल्जियन मेलेनोवा है इसके हाथ में है और ये हवा में है ये, और ये इसके लिए इसको ट्रेन किया गया है। मतलब अगर कोई आम आदमी भी इस तरह की स्काई डाइविंग करे तो हिम्मत पड़ेगी नहीं, मतलब लेकिन इसको जो है उस काम के लिए बखूबी जो है ट्रेन किया गया है। और वो इसलिए भी है कि कभी कभी ऐसी जगह होती है जहाँ पे कमांडोज को जाना पड़ता है कि रोड नहीं है और ट्रेन का भी रूट नहीं है और कोई एयरपोर्ट भी नहीं है और ऐसी कोई समस्या है जहाँ पे जाने में बड़ी दुश्वारी है, तो उस केस के लिए इनको ट्रेन किया जाता है कि वहाँ पे जाके ये पैराशूटिंग कर लें या ऊपर से आसमान से नीचे इनको उतार दिया जाए और ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे दें। तो बहुत अच्छा दिमाग इनके पास है और बहुत ही टैलेंटेड ये जो है प्राणी है। ये आपने देख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब एक मुझे बात और बतानी थी कि इसके अगर सर पे आपने कोई गियर लगा दिया, जैसे कि ये गियर लगा हुआ देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है और ये हर तरह से ये पूरी तरीके से इक्विप्ड है और ये नाइट विजन के लिए भी गॉगल्स, मतलब रात में इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, अपना जो काम है उसको करने के लिए, तो ये नाइट विजन ये जो गॉगल्स है वो पहन सकता है। और ये यहाँ पे आपने देख ही रहे हैं। और ये जो है कि रेडियो सेट भी यहाँ इनके शरीर में लगाया जा सकता है। इसके लिए इनको ट्रेन किया जाता है कि हैंडलर जो है दूर बैठ के, ये कहीं टनल में जा रहे हैं, कहीं एक्सप्लोसिव वाले एरिया में जा रहे हैं, तो वो जो हैंडलर है वहाँ दूर बैठ के, इसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हैंडलर वो जो 1 किलोमीटर दूर से बैठ के इसको जो भी आदेश देगा, जो भी निर्देश देगा, उसका ये पालन करना इसका परम कर्तव्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत, इतना एजाइल, बिल्कुल एथलेटिक, हाईली इंटेलिजेंट, ये इसकी इंटेलिजेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी कोई लिमिट है नहीं। मतलब जितना जितना वीडियो इसके बारे में या जितनी फोटोज इसके बारे में आप अगर देखेंगे वो सारी अवेलेबल हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे, उतना ही आप इसके दीवाने होते चले जाएंगे। मतलब इतना इंटेलिजेंट है कि वही काम जो कर रहा है, अगर इसका जो मालिक है, इसका जो हैंडलर है, उस पर कोई आदमी अगर हाथ से इसको दिखाने के लिए हमला कर रहा है तो इसको मालूम है कि ये हमारे साथ ये खेल हो रहा है, मजाक हो रहा है, लेकिन वैसे ही अगर वो जैसे ही चाकू निकाल के उसके ऊपर, इसके हैंडलर के ऊपर हमला करता तो एकदम से ये तुरंत ये फ्यूरियस और फेरोशियस हो जाता है। फिर देखिए कैसे हमला करता है ये देखिए जैसे ही चाकू निकालेगा या अटैक कर देगा। सीट वाले आदमी को, जो कुर्सी बैठा उसको ये बचा रहा है
ये उससे खेल कर रहा है और देखिए जैसे वो चाकू निकालेगा या कोई भी हथियार उसके हाथ में होगा तो ये तुरंत अटैक कर देगा। बहुत समझदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है इसके पास। दोस्तों काफ़ी सारी खूबियाँ और काफ़ी इनकी हिस्ट्री, इतिहास मैंने आपको बता दिया है। और इन्होंने क्या क्या जो है इतिहास में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, मुझे लगता है अगर ये नहीं बताएंगे तो ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी रह जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया का अभी तक का जो सबसे बड़ा आतंकवादी जिसको माना जाता है, उसको अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में को हंट डाउन कर लिया था। तो उसके पीछे ये बेल्जियन मेलेनोवा था और उस कुत्ते का नाम था कायरो। ऐसे ही दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा आतंकवादी था अबू बकर अल बगदादी, उसको भी हंट डाउन करने में, उसको भी मारने में जिसने सहायता की थी, जिसकी वजह से उसका जो है मारा जाना संभव हो पाया, वो भी यही बेल्जियन मेलेनोवा था। और उस कुत्ते का नाम था कोनान, CONAN। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, किलिंग ऑफ अबू बकर अल बगदादी। ये बेल्जियन मेलेनोवा की वजह से संभव हो पाया। की फोटो है ये। कायरो वो है जिसने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में मदद की थी, और ये जो है कोनान है जिसने अबू बकर अल बगदादी को पकड़ने में मदद की थी। और ऐसे ही एक और बेल्जियन मेलेनोवा है जिसका नाम है डीजर। ये फ्रेंच पुलिस में था और मेलेनोवा, इसको जो है मरने के बाद जो है इसको एक अवार्ड दिया गया। इसको बोलते हैं PDSA डिकन मेडल। और वो फीमेल थी। आफ्टर शी वाज किल्ड इन 2015 सेंट डेनिस रेड, को रेड हुई होगी वहाँ फ्रांस में, जो बहुत ज़्यादा चर्चित थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, सनसनीखेज थी। वहीं पे इसका अच्छा इसने कोई काम किया था जिसकी वजह से इसको मेडल मिला। ऐसे ही K9 किलर क्रूगर नेशनल पार्क एंटी पोचिंग डॉग मेलेनोवा अवार्डेड PDSA गोल्ड मेडल फॉर असिस्टिंग द कैप्चर ऑफ 115 पोचर्स। सोचिए, उनको पकड़ने में इसने मदद की थी। फिर ऐसे किंग टूट नाम का एक था जो US प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर का जो पेट मेलेनोवा था, वो उसका भी नाम आता है। फिर क्यूगा जो है ऑस्ट्रेलियन आर्मी मेलेनोवा था, वो उसको भी डिकन मेडल अवार्ड किया गया था आफ्टर कैप्चरिंग एन इंसर्जेंट व्हाइल शॉट ड्यूरिंग द वॉर इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान वॉर में इनका कुछ काम हुआ था। फिर माली एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ ब्रिटिश आर्मी का एक मेलेनोवा था, उसको फिर डिकन मेडल जो है उससे अवार्ड उसको दिया गया। K9 भी बता देता हूँ आपको। K9 जो वर्ड है वो कैनाइन जो वर्ड होता है, CANNINE। तो कैनाइन मतलब जो है उसका मतलब जो है डॉग से होता है। कैनाइन इज समथिंग वेरी रिलेटेड टू डॉग्स। तो जो दुनिया भर में जो ये डॉग्स की जो यूनिट्स बनाई जाती हैं फाइटिंग के लिए, या जो इनकी एक तरह से कहें कमांडो यूनिट्स होती हैं, उसको K9 यूनिट्स बोलते हैं, है ना। वो उसी वर्ड का जो कैनाइन वर्ड है उसी से लेके कैनाइन बनाया गया है। तो ये जो K9 लिखा हुआ है उसका मतलब जो है वही है। Mido, the first K9 to work full time at a high school or college in the state of New Jersey to prevent स्कूल शूटिंग्स वगैरह वहाँ हो जाती हैं, तो वहाँ इस डॉग को लगाया गया था। इसने अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से अंजाम कर दिया था। K9 मीडो इज नेम्ड, उसके नाम पर एक मीडो भी बनाया गया है। एक मीडो समझ लीजिए पार्क है, एक ऐसा हरा भरा एरिया। तो उस कुत्ते की बेल्जियन मेलेनोवा जो उसका नाम मीडो था, उसके याद में, उसके सम्मान में बना दिया गया। फिर एक था योडा, US border control मेलेनोवा that helped capture Danilo Cavalcante after he escaped from prison and was on the run for nearly 2 years। अब बताइए, 2 साल से वो दौड़ रहा था, प्रिजन से भाग गया था। उसको अगर किसी ने पकड़ा तो वो यही बेल्जियन मेलेनोवा था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी जानकारी इंटरेस्टिंग आपको दे दी है, और आप इसमें आपको मज़ा ही आया होगा, और मेरे ख्याल से पूरे वीडियो में आपका इंटरेस्ट बना ही रहा होगा। और ये अब तक आपके दिमाग में ये जरूर प्रश्न आ गया होगा, क्या हम इसको खुद अपना सकते हैं या पाल सकते हैं? तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, पाल तो सकते ही हैं, लेकिन घर के लिए ये, इनके लिए मना किया जाता है कि ये घर में रहना जरा इनके लिए डेंजरस है। और ये जो इसकी, अब तक आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि इसकी कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी रिसर्च की। इंडिया में इसकी कीमत जो है, जो K9 जो पपीज होते हैं इसके बेल्जियन मेलेनोवा के, देखिए कितने प्यारे और कितने खूबसूरत ये पपीज हैं। इनकी जो कीमत है
वो भारत में करीब करीब 1 से 1.5 लाख होती है और इस पे भी कोई रोक नहीं है। किसी को अगर उसकी जो ब्लड लाइन है या उसके जो पेरेंटल लाइन है वो बहुत अच्छी है तो कीमत और बढ़ सकती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो कीमत घट सकती है। बट ये आपके एक अंदाजे के लिए, एक आइडिया के लिए मैंने ये जो है इस कीमत को मैंने बता दिया है। बेल्जियम मेलनॉय जो मेल उसकी हाइट जो है 24 से 26 इंच तक होती है, जबकि फीमेल की हाइट 2 इंच कम होती है। वही बात अगर वजन की करें तो इनका वेट जो है 20 से 30 केजी तक होता है और ये 9 गज की दूरी से अपने शिकार को ट्रैक कर सकता है। साथ ही 2 फीट की गहराई में छिपे सामान को सूंघ कर पता लगा लेता है। इनके लिए एक्सप्लोसिव्स को ट्रैक करना, किसी भी फ्यूजिटिव को ट्रैक करना, किसी भी आतंकवादी को ट्रैक करना, किसी भी जगह खोज जाना, किसी भी जगह से कोई इंफॉर्मेशन ले आना, और वो इनके लिए ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है। अभी लेटली ये भी एक डेवलपमेंट हुआ है कि इनको ट्रेन किया गया है लेज़र लाइट के लिए, कि इनका हैंडलर अगर यहाँ बैठ के 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, जहाँ तक लेज़र पहुँच सकता है, 300 मीटर दूर, अगर उसने लेज़र की लाइट से किसी चीज़ को पॉइंट कर दिया तो यहाँ से दौड़ के ये वहाँ पहुँच सकता है और जो भी हैंडलर ने जो निर्देश दिया है उस काम को ये पूरा कर देगा, उसके आदेश का ये पालन करेगा। तो ये जो है लेज़र लाइट के लिए भी ट्रेन हो गए हैं। तो सोचिए, नाइट गॉगल्स, रेडियो सेट, लेज़र लाइट और भी कोई कम्युनिकेशन का मोड है, सब ये समझते हैं, इनको सबके लिए ट्रेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें आपको बेल्जियन मेलानोवा के बारे में बता दी हैं। उम्मीद है कि बातें आपको पसंद आई होंगी, तथ्य आपको पसंद आए होंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटा के मैं लाया हूँ, कहीं थोड़ी थी, कहीं थोड़ी थी। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके मैं पूरा एक कैप्सूल आपके लिए बना दिया हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर ये जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अपना कमेंट भी करें। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। शुभकामनाएं, नमस्कार।